गाड़ी में पहला गियर भी होता है, चौथा गियर भी होता है। रास्ते पहाड़ी भी होते हैं, सपाट भी होते हैं। रास्ते ऊबड़ खाबड़ पथरीले भी होते हैं और रास्ते चिकने भी होते हैं। कौन सा रास्ता बेहतर है? इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ खड़े हैं और मंजिल कहाँ है। जो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा दे वो रास्ता आपके लिए अच्छा है। कोई कठिन जीवन जी रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनौतियों से अहंकार को रोमांच होता है। उसको और ज्यादा उत्तेजना मिलती है, थ्रिल। तो ये कठिन जीवन तपस्या थोड़ी हुआ, ये मंजिल तक थोड़ी पहुंचा रहा है। तो व्यर्थ हुआ ये कठिन जीवन। और कोई सरल जीवन इसलिए जी रहा है क्योंकि जीवन की कठिनाइयां उसको डरा गईं। तो फिर ये अहंकार का भगोड़ापन और दब्बूपन हुआ। और अहंकार के साथ जब भी कोई विशेषण लगता है, जब भी कोई उपाधि लगती है, वो और फूल जाता है। ये सरल जीवन भी फिर आपको आपकी मंजिल की ओर नहीं पहुंचा रहा। तो बात इस तथाकथित सरल या कठिन जीवन की नहीं है। सरलता चीज दूसरी होती है। आप जो बात कर रहे हैं वो सरल और कठिन की नहीं, सुविधा युक्त और सुविधाहीन जीवन की है। उसको सरल और कठिन कहना उतना उचित नहीं होगा। आप समझ रहे हो? यात्रा ठीक से तय हो जाए इसके लिए कुछ विधाएं चाहिए होती हैं। तो सुविध यात्रा करो और मंजिल मिल जाए तो अच्छा किया कि यात्रा सुविध की, सुविधाओं के साथ की। और जो सुविधाएं तुमने यात्रा तय करने के लिए इकट्ठा करी थी उन्हीं सुविधाओं में आसक्त हो गए और सो गए तो वही सुविधाएं भारी पड़ गई। तो सुविधा का भी कुछ कह नहीं सकते कि सुविधा अच्छी है कि बुरी है। उस सुविधा से तुम्हें मालिक तक पहुंचने में मदद मिल गई तो वो सुविधा अच्छी है। और वही सुविधा अगर तुम्हारे रास्ते में बाधा बन गई तो वही सुविधा बहुत बुरी है। मेरे साथ एक पढ़ा करता था, वो हमेशा पहले जनरल में, स्लीपर में, ट्रेन के डब्बों में चला करे। फिर एक आध 2 साल बीतने के बाद उसने वातानुकूलित डब्बों में चलना शुरू कर दिया। वो इसको एक प्रोन्नति की तरह माने कि देखो मेरे पास किसका टिकट है, एसी का टिकट है। बड़ा अच्छा लगे, ज्यादा सुविधा मिली। उसको गाजियाबाद उतरना होता था। कहाँ उतरना होता था? गाजियाबाद। और गाड़ी आती थी उसकी इलाहाबाद से, रात में वहां से चले, सुबह गाजियाबाद पहुंचे। और जितनी बार एसी में बैठे अधिकांशतः वो सोता रह जाए। जनरल में, स्लीपर में तो माहौल उठा देता है और एसी में अपना सो रहा है। उतरना था गाजियाबाद, पहुंच जाता था दिल्ली। कोई बहुत नहीं चूका। लेकिन ऐसे 2-4 बार होने के बाद उसने कहा कि हमारे लिए स्लीपर ही ठीक है। सुविधा भारी पड़ गई, मंजिल चूक गई। मंजिल से चूके अगर तुम तो सुविधा भारी पड़ गई ना। यही कोई बीमार हो जिसको मंजिल तक पहुंचने के लिए आवश्यक हो कि वातानुकूलन हो, तो उसके लिए अच्छा है कि वो एसी में चले। तो कोई नियम नहीं है सिवाय एक के, जिस तक पहुंचना है वही नियम है। जो कुछ तुम्हें उस तक पहुंचा दे समझ लो अच्छा, और जो कुछ तुम्हें उससे दूर कर दे समझ लो बुरा। बाकी सारे नियमों को तुम क्षुद्र जानना, बाकी सारे नियमों की सीमित उपयोगिता रहेगी। और जो ये नियम मैं बोल रहा हूं इसकी आखिरी उपयोगिता है। कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में अच्छी है या बुरी है, उसको इसी कसौटी पे जांच लेना।
उस चीज ने तुम्हें मालिक के पास पहुंचाया क्या? पहुंचाया तो बहुत अच्छी है, भले जमाना का एक ही घटिया खराब। और कोई चीज बहुत आकर्षक, सुंदर, लुभावनी लगती हो, लेकिन अगर तुम्हारी शांति और ध्यान में विघ्न डाल रही है तो समझ लेना कि यह चीज तुम्हारे लिए खतरनाक है, उससे बचो। हम सही दिशा में पहला कदम रखने से क्यों डरते हैं, संदीप पूछ रहे हैं। संदीप, हम कोई कदम इत्यादि रखने से नहीं डरते हैं। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत होशियार लोग हैं। कदम रखने में, मंजिल की ओर बढ़ने में हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है हमारी कल्पना से। हम कदम बाद में रखते हैं, अनुमान पहले लगाते हैं, कल्पना पहले करते हैं कि कदम रखने का अंजाम क्या होगा। हम अपने आप को इतना होशियार समझते हैं कि हम पहले ही सारा गणित निकाल लेते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। अब करने में क्या डर था? जो तुम करने जा रहे हो चीज सीधी साधी, लेकिन जो तुम्हें ख्याल आ जाते हैं, जो तुम गणित लगा लेते हो, वो बहुत डरावना होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। और तुम्हारा गणित यहीं पर रुकता नहीं है, उसके आगे भी जाता है। तुम कहते हो अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, और जो होगा उसका मुझ पर यह अंजाम पड़ेगा, उसका मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। यहां पर भी नहीं रुकते। आखिरी वक्तव्य तुम्हारा यह होता है कि मुझ पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे मैं झेल नहीं पाऊंगा। इतनी कहानी बना ले जाते हो, और हर कहानी इसी वाक्य पर आकर रुकती है कि जो होगा मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा। जब सहन नहीं कर पाओगे तो फिर तुम कोई कदम क्यों उठाओगे? और ये सब मन में चलता रहता है। पूरी कहानी चल गई, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो उन सारी चीजों का मुझ पर ऐसा असर पड़ेगा, और वो जो असर होगा वो असहनीय होगा। अब जब ये निष्कर्ष निकल ही गया कि तुम पर जो असर पड़ेगा वो असहनीय होगा, तो अब कोई कर्म हो नहीं सकता। तुम्हें कैसे पता कि तुम क्या सहन कर ले जाओगे या क्या नहीं? तुम्हें कैसे पता कि तुम जो कुछ सोच रहे हो वही होगा? पर हम अपने आप को बहुत होशियार मानते हैं। हम सब अपनी अपनी दृष्टि में भविष्यवेत्ता हैं। हमें बिल्कुल पता है ऐसा करेंगे तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ताऊ जी ये बोलेंगे, बुआ जी ये बोलेंगी, बीवी ऐसा करेगी और दुकान चलनी बंद हो जाएगी, फिर खाना नहीं आएगा, फिर ऐसा होगा, और हाय हाय ये तो ना झेल पाऊंगा। तो छोड़ो ना, कौन करे, कौन करे ये सब? तो ऐसों से फिर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा प्रयोग करके देख लो। भीतर जो बैठा है, जो चकपक कान में बोलते ही रहता है, और वो एक ही बात तुमको बताता है, बहुत कमजोर हो तुम। उसके दावों की थोड़ी परख भी तो कर लो कि वो बोल तो इतना कुछ रहा है, पर जो बोल रहा है उसमें कुछ दम दिलासा है या नहीं। बहुत बड़ी छलांग मत मारो। पहला कदम भी बड़ी छलांग वाला मत लो, थोड़ा पांव सरका के तो देख लो। जो भीतर बैठा है उसके अनुसार तो तुम पांव सरका भी नहीं सकते, बम विस्फोट हो जाना है। तुम देख तो लो कि वैसा कुछ होता भी है या नहीं होता, और अगर होता है तो तुम्हारे लिए क्या वो वाकई असहनीय है? मेरा निवेदन यह है कि असहनीय नहीं होगा। हम में दम बहुत है, और इंसान के बारे में अगर कोई चीज बड़ी दयनीय है और बहुत झुंझला देने वाली है, वो ये है कि अच्छा खासा सशक्त इंसान अपने आप को बहुत दुर्बल मानता है। हमारी अगर कोई एक मूल व्याधि है तो दुर्बलता। वास्तव में अगर आप अपने आप को दुर्बल नहीं मान रहे हैं
तो आप डरेंगे नहीं तो ईर्ष्या कहाँ है? ईर्ष्या नहीं है तो बदला कहाँ है? दुर्बल नहीं है आप तो फिर क्रोध कहाँ है? दुर्बल नहीं है आप तो फिर आसक्ति कहाँ है? अपूर्णता और दुर्बलता एक ही चीज के दो नाम है। जहां भीतर ये भाव आ गया कि कमजोर हूं मैं, उसके बाद आपको इतनी बीमारियां लगेंगी, इतनी बीमारियां कि कोई अंत नहीं है। और दुर्बलता ऐसे ही नहीं कि आपको कदम उठाने से रोकती भर है। दुर्बलता कई दिशाओं में आपको कदम उठाने के लिए प्रेरित भी कर देती है। लेकिन मामला सब गड़बड़, चुनाव सारा गड़बड़। जिधर को बढ़ना चाहिए था उधर को बढ़ने नहीं देगी, जिधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं उधर को ढकेल देगी। तो मैंने कहा कि थोड़ा प्रयोग करके देखिए, जांचिए। भीतर जो जंतु इतनी बातचीत करता है उससे कहिए थोड़ा सा परख लें तुझे। जैसे जैसे आप उसे परखते जाएंगे उसकी पोल खुलती जाएगी, फिर आपका उस पर विश्वास घटता जाएगा। झूठ पर जैसे जैसे विश्वास घटता है सच पर श्रद्धा आती जाती है। झूठ पर यकीन का घटना और सच पर श्रद्धा का बढ़ना साथ साथ होता है। हिसाब किताब लगाकर पहले ही पूरी कहानी गढ़कर नहीं कभी कोई सत्कार्य कर पाया। ज्यों ही साफ समझ जाओ कि कोई काम सही है, होना चाहिए, पल भर की देरी मत करो, तुरंत कूद जाओ। क्योंकि तुमने पल भर की देरी करी नहीं कि बीच में शैतान आ जाएगा और वो तुमको तमाम तरीके के तर्क और झांसे दे देगा। वो तुमसे कहेगा नहीं काम अच्छा है पर 6 महीने बाद कर लें, अभी कुछ और निपटा लेते हैं। ऐसे ही एक सभा थी, उसमें मैंने कहा था शुभ तत्काल अशुभ दो टाल। जैसे ही ये स्पष्टता उठे, बिजली कौंधे, पल भर को भी साफ दिखाई दे कि कुछ सही है, बटन दबा दो कि मैंने कर डाला। कुछ ऐसा कर दो कि अब तुम्हारे पास कदम वापस खींचने का मौका ही ना रहे। कर दिया अब तो हो नहीं सकता। जगह आरक्षित कर दी, नाम लिखवा दिया, बुकिंग करा दी, तो हो गया। क्योंकि अगर तुमने देर की तो बीच में खड़ा हो जाएगा शैतान, और उसके पास तर्क बहुत है, बहुत बुद्धिमान है वो। और जो कुछ तुम जानते हो कि मलिन है, क्षुद्र है, घटिया है, लेकिन फिर भी मन पे छाया रहता है, ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हम जानते हैं कि व्यर्थ हैं, गलत हैं, लेकिन उनका हमारे ऊपर जोर बहुत रहता है, बड़ी पकड़ रहती है। होता है ना। अब पता है कि ईर्ष्या व्यर्थ की बात है, क्रोध या झुंझलाहट कुछ दे के नहीं जाने वाले, पर जब वो चढ़ते हैं तो चढ़ ही जाते हैं। तमाम तरह की इच्छाएं हैं, वो जब पकड़ती हैं तो कैसे पकड़ लेती हैं। तो जब वैसा हो तो मैं कहता हूं कि उनको थोड़ा सा स्थगित कर दो, टाल दो, अशुभ दो टाल। क्योंकि अगर उसको तुम सीधे ही मुंह पर बोल दोगे कि वापस जा, सीधे ही बोल दोगे कि वापस जा, तो वो और जोर से तुम्हारा गला पकड़ लेंगे। तो उनको बस ये बोल दो कि वाह थोड़ी देर के लिए कल आइएगा। बस टाल दो। अभी अनमोल ने मुझे एक पिक्चर दिखाई, स्त्री, तो वो थी एक चुड़ैल। और उसको सारे गांव वाले कहा करते थे, ओ स्त्री कल आना। ये नहीं कहते थे कि ओ स्त्री आना ही मत,
बस टाल दो, कल आना, और कल कभी आता नहीं है।